Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you preposition and under preposition we are going to learn single word preposition जिसे हम स्टैंडर्ड सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन भी कहते हैं। तो केपी ठाकुर ग्रामर के अनुसार 53 सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन होते हैं। कैसे याद रखना है उसका मैं ट्रिक एक वीडियो बनाकर दिया हूं, उसे जाए और वॉच करें। डेफिनेटली आप कभी भी 53 सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन नहीं भूलेंगे। यदि आप उस ट्रिक को समझ जाते हैं और समझते हैं तो जान जाते हैं तो आप कभी भी 53 सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिएगा क्या कि हमारे चारों तरफ जो है सो परिवेश है, यानी कि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हर प्रीपोजिशन जो है सो कनेक्टेड है, संबंधित है आपके चारों तरफ के परिवेश में। तो देखते हैं कि क्या कहता है परिवेश। मैं यहाँ पर देखिए एक परिवेश बनाया हूँ, यानी कि एक चित्र बनाया हूँ। इस चित्र के जरिए हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का अर्थ, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक प्रीपोजिशन समझाने जा रहा हूँ जिसे हम क्या कहते हैं, अक्रॉस। यहाँ पर देखिए हिंदी में दिया हूँ अर्थ इस पार से उस पार। ये समझने के लिए ही सिर्फ है, इस पार से उस पार या इस तरफ से उस तरफ। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको दिया हूँ। देखिए इस सेंटेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, इस पार से उस पार हिंदी में। और हिंदी में दूसरा अर्थ जिसे आप लिख सकते हैं पर या ऊपर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, आपका वाक्य शुद्ध रहेगा और होता है। यहाँ पर देखिए कि एक लेक है, झील है। देखिएगा झील के ऊपर जो है सो एक लैडर है, सीढ़ी है। और सीढ़ी को देखिएगा तो कि इस पार से उस पार तक है, यानी कि इस पार से उस पार जब रहता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, तो आप जो है सो अक्रॉस का प्रयोग करें। देखिएगा ज्यादा करके, अधिकांश करके देखिएगा कि पुल जो होते हैं इस नदी के ऊपर होते हैं, यानी कि इस पार से उस पार जो है सो पुल होते हैं। तो जब होते हैं तो अक्रॉस का प्रयोग करें, जब बोलना पड़ता है उसके बारे में, तो जब आप बोलते हैं उसके बारे में तो अक्रॉस का प्रयोग करें। यहाँ पर देखिए द लैडर इज अक्रॉस द लेक, यानी कि सीढ़ी झील पर है या सीढ़ी झील के ऊपर है। तो जब भी कोई भी वस्तु देखिएगा कि इस पार से उस पार कनेक्टेड होता है और रहता है, तब हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप समझ गए, फिर से एक बार समझते हैं कि इस सीढ़ी को देखिए कि झील के इस पार से उस पार है, यानी कि इस तरफ से उस तरफ तक है। तो ऐसे से सिचुएशन को, ऐसे से स्थिति में कोई वस्तु रहता है तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, वाक्य को बोलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। और फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगला प्रिपोजिशन लेकर आऊंगा इसी पिक्चर के जरिए। तब तक के लिए मैं जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्लीज subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Thank you.